नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और आज के वीडियो का विषय है बीज और सीड सोइंग। एक प्रश्न आया था मेरे चैनल पर कि जब भी वो वेबसाइट खोलते हैं तो वहाँ ये लिखा होता है कि विंटर सोइंग सीड्स और समर सोइंग सीड्स, और उन्हें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि अगर वो ख़रीदें तो कौन से ख़रीदें, और विंटर सोइंग लिखा है तब उन बीजों को कब बोना चाहिए, समर सोइंग लिखा है तो कब बोना चाहिए। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और अगर आप नए गार्डनर हैं तब तो आप बिल्कुल ही पूरा वीडियो देखें। मेरा अपना जितना अनुभव है वो मैं विस्तार से साझा करती हूँ। तो सोइंग के हिसाब से हम साल में 3 बार सोइंग करते हैं। उस सोइंग के हिसाब से मैं बीज को 3 भागों में बांटती हूँ। जुलाई अगस्त में बोने वाले, फिर उसके बाद अक्टूबर नवंबर में बोने वाले, और फिर फरवरी मार्च में बोने वाले। तो जो बीज हम जुलाई अगस्त में डालेंगे, मैं डिटेल में ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से बीज डालेंगे। पहले शॉर्ट में ये बताती हूँ कि जो हमने सीड सोइंग जुलाई अगस्त में की है, बरसात में सीड सोइंग की है, तो उसकी फसल हमें विंटर में मिलेगी। हमारी ज़्यादातर फसलें जिनका जीवन चक्र 3 महीने का होता है, तो वो 50 से 55 दिन में, कभी कभी 60 दिन में फ्रूटिंग करना शुरू कर देती है। बहुत बार मौसम के हिसाब से 5-10 दिन, 15 दिन आगे पीछे भी फसल हो जाती है। तो जो हमने जुलाई अगस्त में सीड सोइंग की है वो हमें विंटर में मिलेगी, और विंटर में जो हमने अक्टूबर नवंबर, लास्ट में हम दिसंबर तक भी करते हैं। हमेशा सीड सोइंग अगेती पछेती भी होती है। 2 महीने पीक सीड सोइंग के होते हैं और थोड़ा हम पहले भी इधर तीसरे महीने में कर देते हैं, उधर आगे चौथे महीने में भी थोड़ा सा कर देते हैं। जैसे अक्टूबर नवंबर है तो हमने सितंबर में भी थोड़ा सा कुछ डाल दिया, जबकि सितंबर में बारिश होती है। तो अक्टूबर नवंबर मेन विंटर के होते हैं। तो हमने जो अक्टूबर नवंबर में सीड सोइंग की है वो हमें फरवरी मार्च तक फ्रूटिंग देगी, और ठीक फरवरी मार्च में ही हम फिर सीड सोइंग कर देंगे, वो गर्मी में देगी। तो गर्मी में फसल लेने के लिए सीड सोइंग हमें फरवरी मार्च में करना है। विंटर में जो फसल चाहिए वो बरसात में बुआई करना है। 3 महीने 2.5 महीने का गैप आप मानकर चलिए। तो आपको बहुत साधारण तरीके से समझा रही हूँ। 3 महीने का गैप मान के चलिए। हम 3 महीने पहले जिन चीज़ों की बुआई कर देते हैं वो 3 महीने बाद हमें फसल मिल जाती है। अब बात आ जाती है कि हाइब्रिड बीज क्या है, और जिन पैकेट्स पे जो विंटर सीड सोइंग लिखा है या समर सोइंग सीड लिखा है, असल में उनका अर्थ क्या है, मैं अपनी समझ के हिसाब से मैं बताती हूँ। पहले मुझे लगता था, और बहुत लोग अभी भी कहते हैं कि गर्मियों के बीज अलग आते हैं। तो बीज अलग आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो, मान लीजिए मैं लौकी लाई और वो लौकी हाइब्रिड की है, उसे मैंने विंटर में बोया, वो बहुत अच्छी हुई। उसी बीज को मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, मैंने गर्मी में भी बोया तब भी वो हुई। बस अंतर इतना हुआ कि बेल का आकार कम हुआ क्योंकि मौसम बहुत गर्म था। फलों की साइज़ थोड़ी छोटी हो गई, फलों की संख्या कम हो गई। वो हाइब्रिड थी तो वो हमें गर्मी में मिली। लेकिन ये हाइब्रिड अगर नहीं है, देसी का मतलब एक लोकल एरिया विशेष में होने वाली फसलें, जैसे MP, UP या दक्षिण भारत, उत्तर भारत, हर प्रदेश की अपनी कुछ लोकल फसलें होती हैं जो वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से डिज़ाइन होती हैं। तो जो देसी हैं वो सिर्फ वहाँ के क्लाइमेट पे ही होंगी। वो बरसात में, जैसे बरसात की देसी तुरैया होती है, देसी लौकी होती है, वो बरसात में बहुत अच्छी होती है। फिर उसे हम गर्मी में लगाते हैं, वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करती। तो क्या हुआ है, हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस समस्या से बचने के लिए 2 बीजों को क्रॉस पॉलिनेट करा के एक नया बीज बनाया, जिसमें इतनी क्षमता है कि वो जल्दी फ्रूटिंग देने लगता है और वो दूसरे मौसम में भी फ्रूटिंग देता है। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। पहले मुझे भी ये बिल्कुल पक्का भरोसा था कि गर्मी के सीड अलग आते हैं और बरसात के अलग आते हैं और सर्दी के अलग आते हैं। ऐसा नहीं है। हाइब्रिड जो सीड होते हैं, जिनमें कुछ, जब वैज्ञानिक क्रॉस करके बनाते हैं तो उनका एक नाम देते हैं, और उस नाम की भिंडी या उस नाम के टमाटर इतने टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं। तो वो हाइब्रिड का बीज फिर वो दुकान वाले कहने लगते हैं कि ये गर्मी का बीज है, या कोई भी वेबसाइट है वो उसको समर सोइंग सीड कहने लगती है। ये सच है कि वो समर सोइंग है,
लेकिन वो हाइब्रिड का बीज है और वो दूसरे मौसम में भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो आप अगर एक बार हाइब्रिड बीज अगर लाते हैं तो उन्हें तीनों सीजन में डालकर देखें। हाइब्रिड बीज की क्वालिटी क्या होती है कि जैसे बेल छोटी सी हुई लौकी की, मान लीजिए 5 से 6 फुट की है, तभी में उसमें नीचे से ही फ्रूट लगने शुरू हो गए, ठीक है। और उसके बाद वो बहुत नहीं फैलती हैं। जितने भी हाइब्रिड का कोई भी उसमें फल का साइज भी बहुत बड़ा आता है। लौकी एक बार मैंने लगाई थी, वो इतनी 3, 4, 5 छल इतने लंबे लंबे फल लगे, लेकिन मैंने देखा कि वो 2-3 फ्रूटिंग देने के बाद वो बेल ख़त्म हो गई, उसकी क्षमता इतनी ही थी। और जो मैंने देसी लगाई वो बहुत देर में फली, बरसात में लगाई, जाके ठंड में फली और वो लंबे समय तक चली। लेकिन जैसे ही ठंड ख़त्म हुई उसमें बिल्कुल बेजान हो गई और फिर उसमें स्वाद भी नहीं रहा। और उसके बीज को अगर मैं दोबारा गर्मी में डालूं तो वो उग तो जाएंगे लेकिन बेल ही नहीं हो रही। लेकिन जो हाइब्रिड का बीज मैंने लिया था वो गर्मी में भी हो रहा है, बारिश में भी हो रहा है, ठंड में भी हो रहा है। तो केवल इतना सा अंतर है। अब हम विंटर में उगने वाले बेलें और समर में उगने वाले और बरसात में उगने वाले पौधों के नाम और गिना देते हैं। हालांकि जब जिस महीने जो बोना चाहिए उस पर मैं वीडियो बनाती हूँ, पर फिर भी मैं मोटे मोटे के तौर पर बता देती हूँ। खास करके जो विंटर में जो फसलें होती हैं और फिर वो समर में नहीं होती, तो फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, गांठ गोभी है, ब्रोकली है, गोभी बर्गी, लेट्यूस है, गोभी बर्गी, जितनी भी सब्जियां हैं ये सिर्फ विंटर में ही होंगी। इन्हें हम कितना ही हाइब्रिड का बीज बनाएं ये समर में नहीं होंगी। लेकिन मिर्च की कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो समर में भी अच्छी हो रही हैं, विंटर में भी हो रही हैं और बरसात में भी। टमाटर, मिर्च, बैंगन पूरे साल होते हैं, एक्सट्रीम गर्मी एक्सट्रीम सर्दी छोड़ के। भाजियाँ जो होती हैं, पालक देखिए, पालक बहुत गर्मी में भी, अभी मई में भी हो रही है, लेकिन कब हो रही है? जब हमने इसको थोड़ा सा शेड कर दिया है, थोड़ी सी छाया, नेट लगा के हमने इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा कम किया है। और ये पालक का बीज भी हाइब्रिड का है, इसलिए इतने अच्छे बड़े बड़े पत्ते हैं। तो अगर आप गर्मी में पालक लगा रहे हैं तो आप हाइब्रिड का बीज लें। थोड़ा सा एक टेक्निक होती है, गर्मी में मिट्टी जल्दी सूख जाती है तो हम उसमें थोड़ा कोकोपीट मिला देते हैं, मिट्टी भी मॉइस्चर रिटेन करे, थोड़ा नेट लगा दिया, बीज भी हाइब्रिड का लिया। हर मौसम की खेती करने की थोड़ी अलग अलग टेक्निक होती है। अगर आप नए गार्डनर हैं तो आप रेगुलर चीज़ें देखते रहें, और देखते ही नहीं रहें, आप उगाते रहें। उगाते रहेंगे तो आधी चीज़ें होंगी, आधी नहीं होंगी, लेकिन आपके पास एक अपना अनुभव होगा। किसी की कही हुई बात को अक्षरशः, जो मैं भी कह रही हूँ, वो ज़रूरी नहीं कि आप पता नहीं किस प्रदेश से देख रहे हैं, आप कहाँ, आपके यहाँ का मौसम कैसा है, तो 100% मेरी कही बात भी आपके यहाँ लागू होगी, ये मैं जानती हूँ कि नहीं होगी। तो आप एक मोटा मोटा नॉलेज लें और उसके बाद बागवानी शुरू कर दें, और धीरे धीरे आपके पास अपना इतना अनुभव होगा कि आप दूसरों को उस अनुभव से एजुकेट कर सकेंगे। लेकिन ये ध्यान रखें कि हर प्रदेश का मौसम अलग होता है, तो हर प्रदेश की सब्जियां अलग होती हैं, हर प्रदेश की मिट्टी अलग तरह की होती है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता अलग होती है। इसलिए हम जो ऑनलाइन बीज लेते हैं वो हर प्रदेश में अच्छा रिज़ल्ट देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हर प्रदेश में अलग तरह का बीज, इसलिए मैं ये करती हूँ कि मैं लोकल की दुकान से बीज लेती हूँ। लोकल की दुकान में वही बीज आएगा जो कि उस जगह का, उस प्रदेश का बीज है। तो देसी बीज भी ज़रूर लगाएं, बरसात में तो ज़रूर लगाएं। देसी लौकी लगाएं, आप तोरी लगाएं, इनका स्वाद भी डिफरेंट रहता है। साथ में हाइब्रिड भी लगाएं तो आपके पास एक अच्छा अनुभव होगा। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। नमस्कार।